मौलाना मौलाना बिना टाइम की पैदाइश, ये अबलुद्दीन बगलुद्दीन की औलादे। इन लोग को कुछ चीज की पता है? ऐसे लोगों को नार्को करा के इनको जेल से और देश से बाहर भेजने का काम करना चाहिए। अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सरिया डाल देंगे में डायरेक्ट। देखिए ये मौलाना के नाम पे कलंक है, मौलाना को बदनाम कर रहे हैं पूरी तरीके से। और ये हलाला बलाला वाले लोग हैं, यूपी की जनता पकड़ के कॉलर खींच के लेके आएगी। और इसी जो है चौराहे के ही इनको टांग देगी नंगा करके। और उसके बाद जितने लोग निकलेंगे सुबह लट बजाते हुए, चारों दिशाओं में इनके लाल होगी, वही फिर अम्मा लम्बा डब्बा डब्बा लंबा लंबा सब इनके जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। बिहार के अब्दुल्ला सलीम ने योगी की मां को लेकर के जिस तरीके से टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की, योगी की मां को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। लगा जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और फांसी की मांग हो रही है अब्दुल्ला सलीम को लेकर के। फिलहाल अब्दुल्ला सलीम का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जो कि उसमें माहौल बिगाड़ने को लेकर के कहा जा रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, योगी की मां को गाली देने वाले। जिस तरीके से यूपी में माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अभी योगी की मां को लेकर के उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और साफ साफ इस्लाम में ये है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। किसी भी धर्म की माएँ हो, वो माँ होती है। इस तरह की जो इन्होंने घिनौनी हरकत करी है, मैं बहुत ही सख्त उनको वो करता हूँ। और हमें लगता है कि इस मौलाना को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला या वो माँ के सम्मान को जानता नहीं है। ऐसे लोगों को मौलाना कहने से जो है एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। ये ना समाज के हैं, ना ही जो है देश के लिए अच्छे हैं। इनके खिलाफ तो FIR हुई है। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसे लगता है आपको कि ऐसे मौलाना जो है यूपी में जो खुशहाली है उस पर लगाम लगाना चाहते हैं इस तरीके के बयान दे करके? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से जो खुशहाली है और वो बढ़ती चली जा रही है, अब उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। विकास जो है उत्तर प्रदेश का 2017 के बाद से तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है। अब कुछ विपक्षियाँ पार्टियां हैं जो कि उद्यम उनका घुट चुका है। जो पार्टियां थी NGO बन के रह चुकी हैं, पर उनकी मांग क्या ये मौलाना उन्हीं के संरक्षण में है क्या? बिल्कुल उन्हीं लोगों के उसमें है, तभी इस तरह का बयान देते हैं। और बहुत ही घिनौनी इन्होंने हरकत करी है। इनको FIR नहीं, इनको बीच चौराहे पर लाकर फांसी देना चाहिए। मेरी ये इससे सरकार से मांग है। मौलाना को क्या लगता है कि यूपी में निवेश आने से उसको दिक्कत है क्या, जिस तरीके से वो बयान दे रहा है? देखिए, ऐसा है, जो धर्म की रोटी चलाते थे, लोगों को बहका के फुसला कर जो है विपक्षियों को वोट दिलवाते थे, उनकी रोजी पूरी बंद हो चुकी है। वो कहीं से जो है कामयाब नहीं हो पा रहे। उनकी मंशा सिर्फ यही है कि इस तरह की बयान दे के और लोगों में आपस में जो वो करो। देश की जनता जो है और प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जान चुकी है, समझ चुकी है कि अब हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। मैं खुद मुसलमान होकर एक बात ये कहना चाहता हूँ, उसको शायद नहीं मालूम कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। उस मौलाना को ये चीज़ नहीं मालूम है। माँ का कितना बड़ा सम्मान है, सारे धर्म में है। किस तरह के वो माँ का सम्मान करता है तो वो फिर तो योगी जी की माँ का सम्मान करता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैं यही कह रहा हूँ, माँ किसी की माँ हो, माँ ही होती है। और सम्मान हर धर्म के लोग अपनी माँ का करते हैं और माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश है फिर माँ है। और इस धरती माँ को जो हम आज कहते हैं, तो मेरी धरती माँ, मैं इसका इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि मैंने इसको माँ का दर्जा दिया है। पहले योगी की मां को लेकर के गाली देना, फिर उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था बर्बाद करना चाहता है क्या मौलाना, जिस तरीके से बयान दे रहा है? एक वीडियो और वायरल। मैंने आपसे कहा ना, 2017 के बाद से सारी अर्थव्यवस्था जो है अपने प्रदेश की एकदम लाइन में चल रही है। वो कहीं से कहीं बिगड़ने वाली नहीं है। गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार सब खत्म हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और आने वाले वक्त में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी बनाने आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उधर मौलाना बयान दे रहे हैं। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आपने बताया। तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो खामेनेई की मौत पर लोग प्रदर्शन किए थे, आज वो कहाँ हैं? जो योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसके विरोध में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हिंदू समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। भाई देखिए, ऐसा कि मैं मुसलमान हो के माननीय मैं योगी जी की माँ को जो उन्होंने मौलाना ने कहा, मैं उसे खुले आपके चैनल के माध्यम से उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा धर्म है। मैं अपने देश के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। किसी की भी माँ का जो है अपमान होगा तो हमारे जैसा राष्ट्रवादी मुसलमान सबसे आगे चढ़ के हिस्सा लेके उसकी मुखालफत करेगा। क्या मुस्लिम हिंदुस्तान के साथ खड़ा है कि नहीं? जिस तरीके से अब तो सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि खामेनेई की मौत पर उन पर रोना आ रहा है, लेकिन योगी की मां को लेकर के
कुछ भी नहीं, कोई विरोध नहीं? देखिए, देश का मुसलमान जो है वो देश के साथ रहा है। 2-4-5% कहाँ है देश के साथ? योगी की माँ को लेकर के क्यों नहीं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वो लोग? मैंने बताया ना आपको, देश के मुसलमान जो है देश के साथ एकदम खड़ा हुआ। 2-4% की मैं नहीं कह सकता हूँ। और गल्फ के अंदर भी जो है जिस तरह से सामान जो है हमारे देश को मिलता है, किसी भी जगह तो इस तरह से नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद गल्फ गया हूँ। ये कौन लोग हैं जो ऐसे हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान? देखिए, जो बयान मौलाना ने दिया है, जो उनके मानने वाले हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो देश के लिए अच्छे नहीं हैं और जो देश को खुशहाल नहीं देखते, क्या करना चाहिए इनके साथ? बिल्कुल ऐसे लोगों ऐसे लोगों को नार्को करा के इनको जेल से और देश से बाहर भेजने का काम करना चाहिए। बिल्कुल देश से बाहर करना चाहिए। जिस तरीके से खामनेई की मौत पर आंसू बहाया जाता है, लेकिन आज जो है योगी की माँ को लेकर के टिप्पणी की गई तो कोई नहीं बोल रहा है। ये देखिए, ये मौलाना के नाम पे कलंक है, मौलाना को बदनाम कर रहे हैं पूरी तरीके से। और ये हलाला बलाला वाले लोग हैं, ये हलाला बिल्कुल हलाला बलाला करने वाले लोग हैं। इनके ना अब्बा का पता है, ना इनकी अम्बा का पता है, ना इनके फप्पू का पता है, ना इनके खाला का पता है, ना इनके चच्चा जान का पता है। ठीक है, ये बिना टाइम पैदाइश वाले लोग हैं। अच्छा जी, बिना टाइम के पैदाइश के हैं। कभी ऐसे बयान? ये ऐसे बयानबाजी वही देगा जो बिना टाइम पैदाइश के आएंगे। वो ना, इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके नाम एक ही चीज होनी चाहिए पूरी तरीके से, और जनता चाहेगी और सरकार जो चाहेगी और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर चाह गई तो ये जाके हमारे योगी बाबा भाई इशारा कर दें, आदेश कर दें। और यूपी पुलिस हमारी इतनी सक्षम है। और बाबा तो अभी कुछ इस पे बोले ही नहीं, और जिस तरीके से योगी की माँ को लेकर के टिप्पणी की गई, बयान दिया गया, आपने देखा कितना गंदा बयान था। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की है योगी की माँ को जिस तरीके से गाली दिया है उसने, ऐसा संवैधानिक पद पे सीएम योगी बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है टिप्पणी करना कितना सही माना? ये औलादे हैं ऐसे लोग जो इस तरीके का यहाँ का खाते हैं, यहीं पे रहते हैं और यहीं के लोगों पे गालियाँ बकते हैं और देश को ये खोखला कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये इनको ना इनके धर्म में, ना इनकी सोच में, ना किसी प्रकार के इनके अंदर कोई डर है, ना किसी तरीके के, क्योंकि एक आतंकवादी जो सोच का होता है, जो एक आतंकवादी कैटेगरी का होता है, वो ये सब सोचता ही नहीं है। किसी को ना माँ को सोचता है, ना किसी के बप्पा को सोचता है, ना किसी चच्चा को सोचता है। वो सिर्फ एक ही टारगेट लेके चलता है कि इनको कैसे टारगेट करके निशाना बनाना है। तो उनके दिमाग में यही भरा हुआ है। और ये मौलाना के, ये समझ लीजिए कि सब मौलाना को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोग से पहले उनको सोचना चाहिए कि उनके ऊपर वो लोग नहीं बोल रहे हैं अभी। वो लोग नहीं बोलेंगे। वो मुंह पे टेप लग चुके हैं, कान बहिरे हो चुके हैं, आँख अंधी हो चुकी है, मुंह पे टेप लग चुके हैं। ये अब नहीं निकलेंगे बाहर। अभी 15 दिन पहले देखा था पूरे लखनऊ भर में, पूरे दिल्ली भर में कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे छाती पीट पीट के रो रहे थे। ये तब बाहर नहीं निकलेंगे जब अटैक होगा अपने भारत पे, किसी प्रकार का कोई घटना हो जाएगी तब ये बाहर नहीं निकलेंगे। कोई हमारे फौजी शहीद हो जाएंगे तब ये बाहर नहीं निकलेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी पर जब टिप्पणी की गई थी, काफी लोग आ गए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोगों की सोच, इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। और हम तो मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि जो लोग बेचारे वहाँ से यहाँ आने के लिए परेशान है, उनको लाया जाए। जो यहाँ के लोग वहाँ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, सबको भगाया जाए, बिल्कुल भेजा जाए। ये तैयार है लड़ने के लिए, इनको पहले भगाएं यहाँ से। इनको मतलब देश के प्रति लड़ने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन ईरान के प्रति लड़ने के लिए तैयार। उनके अब्बा है ना, अब्बा शहीद हुए हैं तो भाई रोएंगे तो भाई, मातम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और हमें लगता है कि अब किला ईद भी नहीं बनाएंगे ऐसे लोग। अच्छा, बिल्कुल भाई, मातम का माहौल है, क्यों ईद बनाएंगे। और वैसे भी इस महीने को बहुत पाक महीना माना जाता है इन लोग में, तो पाक महीने में गए हैं सही, जितने पाप जितने सब चीज़ें की सब साफ हो गए। हाँ बिल्कुल। तो इन लोगों को कष्ट हो रहा है। कष्ट नहीं हो रहा है इनको इस बात का गम हो गया है कि हमारे जैसे सपोर्ट करने वाले, फंडिंग करने वाले एक लोग मेंबर कम हो चुके हैं। इन लोग का फंडिंग आती है और तभी तो रोड पे उतरोगे। घर द्वार छोड़ के आप रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, जाके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हो, पूरे लोगों को, जितनी पब्लिक है सबको परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस फंसी हुई है, हर प्रकार का पूरी तरीके से लोग परेशान हुए हैं पूरा लखनऊ में। तो ये सब इन लोग की मानसिकता, इनकी सोच पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और कभी आखिर कब गिरफ्तार होगा वो मौलाना अब्दुल्ला सलीम? गिरफ्तार नहीं होगा, वो ठोक दिया जाएगा। ठोको यात्रा यूपी पुलिस ठोकने का काम करेगी। अच्छा, बिल्कुल। और योगी बाबा से एनकाउंटर हो जाएगा। बिल्कुल होगा। वो ऐसे लोगों को होना चाहिए, नंगा करके उल्टा लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को, कि दोबारा कभी भविष्य में कोई इस तरीके का बयान ना दे। अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सरिया डाल देंगे डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, अब्दुल्ला सलीम अकेले दम पे। पक्का बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर मैंने नहीं डाला तो मेरा नाम गोलू कश्यप नहीं, हिंदू होने पे कलंक होगा। मैं गुस्सा, बिल्कुल बिल्कुल योगी जी की माँ पे नहीं, हम लोग की माँ पे टारगेट किया उसने। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर। मौलाना बिना टाइम की पैदाइश, ये अबलू दिन बगलू दिन की औलादे
इन लोग को कुछ चीज़ की पता है? इस तरीके का बयान दे रही सुअर के बच्चे। इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और अगर ये यूपी के अंदर वाकई अगर ये 10 बाप की औलाद हैं तो यूपी के अंदर आके कदम रख दें। हाँ, क्या करेगी यूपी की जनता? यूपी की जनता पकड़ के कॉलर खींच के लेके आएगी और इसी जो है चौराहे के ही इनको टांग देगी नंगा करके। और उसके बाद जितने लोग निकलेंगे सुबह लट बजाते हुए, जितने लोग आ रहे जा रहे सब लट बजाएंगे। एक तरफ से आओ लट बजा के। हाँ, चारों दिशाओं में इनके लाल होगी, वही फिर अम्मा लम्बा डब्बा डब्बा लंबा लंबा सब इनके जाएगा। जी, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि इस तरीके का कभी भविष्य में कोई भी मौलाना हो चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर किसी को माँ के लेकर टिप्पणियाँ हुई तो बिल्कुल भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि पहले की सरकारें नहीं है, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। इसमें जरा बोलोगे लट खोस दिया जाएगा, ये तैयारी है और हम लोग चाह रहे हैं ऐसे लोगों को फांसी हो और मुझे पूरा भरोसा है। भैया वो क्या जाने माँ का प्यार, माँ का सम्मान जिस तरीके से उनके समुदाय में होती हैं चीज़ें, लेकिन हिंदू में माँ का दर्जा जो है भगवान का होता है, भगवान से भी बढ़ के। देखिए वो मैंने कहा ना, वो बिना टाइम के पैदाइश है, उनको पता ही नहीं है हमारे अब्बा कौन है, हमारी अम्मा कौन है, हमारे चच्चा कौन है, हमारे भाईजान कौन है, हमारी खाला कौन है, हमारी चच्ची जान कौन है, हमारी फुप्पू जान कौन है। जिसको खुद को ना पता हो हमारे माँ बाप कौन है तो वो क्या जानेगा माँ बाप का दर्द, क्या जानेगा माँ बाप की कीमत भाई। तो इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर जो है देखना चाहिए। लगता है कि यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 27 का चुनाव है। ये यूपी का माहौल नहीं, ये अपना माहौल खराब कर लिए हैं बयान से। अच्छा, इनका माहौल खराब हो चुका है। बस इनको जितने दिन हैं उतने दिन ये खुशी बना लें। कहते नहीं बलि का बकरा कब तक खुशी बनाएगा, एक ना एक समय आएगा फिर हो जाएगा कांड। तो बस यही समझ लीजिए इनके दिन बहुत करीब आ चुके हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। आए दिन ये देख ही रहे हैं आप, धरना प्रदर्शन हो ही रहा है और जितने हिंदू संगठन है जितने भी हैं सबके सबकी एक ही मांग है, फांसी फांसी फांसी। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी चाय की दुकान पे खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम लोग ड्यूटी वाले हम लोग नहीं बोलेंगे ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जिस तरीके से सीएम योगी की मां को लेकर के टिप्पणी की, उसके अब्दुल्ला सलीम का वीडियो एक और वायरल हो रहा है जिसमें अर्थव्यवस्था को लेकर के कई सारी बातें जो है कह रहा है, कहीं ना कहीं यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से यूपी में निवेश आया है, क्या लगता है कि यूपी में निवेश आया तो उसको तकलीफ हुई क्या? जिस तरीके से यूपी विकास कर रहा है, अब्दुल्ला सलीम को खाला है जो योगी की मां को लेकर के उसने टिप्पणी की है, उसके कई सारे वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।